बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स टीचिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट में आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डिज़ाइनिंग द टेस्ट में इससे पहले हम कुछ बातों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी की कंटिन्यूटी में उसके कुछ मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले तक हम ये देख चुके हैं कि टेस्ट डिज़ाइन करते वक्त हम किस किस्म के आइटम्स को बनाते हैं और हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है। आज हम ये देखेंगे कि जब हम ये टेस्ट आइटम बना लेते हैं एक टेस्ट को डिज़ाइन करते वक्त, तो हम फिर उसको रिव्यू कैसे करते हैं। हमें उनको दोबारा देखना पड़ता है और उसके लिए हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। उसके बाद जब हम टेस्ट में उन्हें अरेंज करेंगे, अरेंजिंग आइटम्स इन द टेस्ट, तो हमने किस तरतीब से अरेंज करना है और उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम इन बातों को डिस्कस करते हैं डिज़ाइनिंग द टेस्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं रिव्यूइंग टेस्ट आइटम्स, यानी जब हम टेस्ट बना लेते हैं, हमने देख लिया, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए, कुछ सब्जेक्टिव बनाए, हमने किन रूल्स को देखा, उसके बाद हम उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। हम एक नज़र देख लेते हैं कि वो आइटम्स हमने ठीक बनाए हैं। इन रिव्यूइंग टेस्ट आइटम्स वी शुड ट्राई टू व्यू द आइटम्स फ्रॉम द pupil's व्यू पॉइंट एज वेल एज फ्रॉम दैट ऑफ द टेस्ट मेकर। हमें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेस्ट मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिव्यू कर लेना चाहिए, मतलब उसको दोबारा देख लेना चाहिए कि वो ठीक बने हैं। ईच आइटम शुड बी रीड केयरफुली एंड इट्स पॉसिबल फंक्शनिंग इफ़ेक्टिवनेस जज्ड। हर आइटम को बहुत केयरफुली देख लीजिए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी जज कर लीजिए कि आया वो टेस्ट आइटम्स ठीक बना है और वो उसी चीज़ को मैयर करेगा जिसको हम मैयर करना चाह रहे हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी हेल्प इन एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ ईच आइटम्स। अगर हम ये चंद बातें देख लें तो हमें मदद मिलेगी कि हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर सकें। सबसे पहली बात जो यहाँ पे हम देखते हैं, इज़ द आइटम फॉर्मेट अप्रोप्रिएट फॉर द लर्निंग आउटकम्स बीइंग मेजर्ड। क्या जो टेस्ट आइटम का फॉर्मेट हमने सेट किया है वो लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग है, मतलब जो हमने मकसद बनाया था कि हम ये मैयर करना चाह रहे हैं वो सवाल उसी को बिल्कुल उसी तरह से मैयर कर रहा है। अगर तो ऐसा है तो वो एक अच्छा टेस्ट आइटम है, हमने टेस्ट डिज़ाइन करते वक्त सही आइटम बनाया है। अगर वो उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा तो हमें इसको रिव्यू कर लेना चाहिए। डज़ द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग स्किल called forth by the item match the specific learning outcomes and subject matter content being measured। जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया है या जो हमने नॉलेज लेवल के और अंडरस्टैंडिंग लेवल के और थिंकिंग स्किल्स के लिए जो आइटम बनाए हैं वो हमारी उस चीज़ को मेजर करें और हम उसी तरह कंटेंट को सिलेक्ट किया है जो हमारा मकसद था, तो इट मीन्स कि हमारा टेस्ट आइटम ठीक है। अगर इसमें कोई कमी हमें नज़र आती है तो हमें इसको रिव्यू कर लेना चाहिए। इज़ द पॉइंट ऑफ द आइटम क्लियर। क्या जो आइटम है वो क्लियर है, बिल्कुल उसमें कोई एम्बिगिटी तो नहीं है, कोई इबहाम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो हम पूछना चाह रहे हैं वो क्लियर तौर पर आइटम में मेंशन ही नहीं है, तो स्टूडेंट उसका डिफरेंट आंसर दे सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम देख लें कि वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ द आइटम ऑफ अप्रोप्रिएट डिफ़िकल्टी। क्या जो डिफ़िकल्टी लेवल उस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, क्या उतना ही डिफ़िकल्टी लेवल हमने चूज़ किया उस आइटम के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल आइटम बना लिया हो या बहुत बड़े लेवल के बच्चों के लिए बहुत आसान हो, तो डिफ़िकल्टी लेवल को भी उसमें रिव्यू करते वक्त देख लेना चाहिए। डज़ द आइटम हैव एन आंसर दैट वुड बी एग्रीड अपॉन बाय एक्सपर्ट्स। क्या जो हमने टेस्ट आइटम्स बनाए हैं उसके एक ही आंसर पर एक्सपर्ट मुत्तफिक हैं, यानी कि जो भी उसको देखेगा वो वही आंसर समझेगा जो हम रिक्वायर कर रहे हैं स्टूडेंट से। तो अगर उस सवाल का जवाब मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह से देते हैं तो इट मीन्स कि वो जो क्वेश्चन हमने बनाया है वो उसको रिव्यू होने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कायद आज़म वाज बॉर्न इन
अगर हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके मुख्तलिफ आंसर हो सकते हैं। बॉर्न इन कराची, बॉर्न इन रिच फैमिली, या और भी कोई पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका एक आंसर सब मुत्तफिक होंगे उस पर कि वही आंसर होना चाहिए। अगर कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जिनका इस तरह से नहीं इस रूल पे पूरे उतरते, फिर उन्हें रिव्यू कर लेना चाहिए। इज़ द आइटम फ्री फ्रॉम टेक्निकल एंड इररेलेवेंट क्लूज़? क्या जो हमारे आइटम हैं वो टेक्निकल और इररेलेवेंट क्लू से पाक हैं? ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर ही कुछ क्लूज़ मिल रहे हैं बच्चों को उसको हल करने के लिए, तो उसको भी फिर रिव्यू करके दुरुस्त कर लेना चाहिए। इज़ द आइटम फ्री फ्रॉम रेशनल, एथनिक एंड सेक्शुअल बाइस? किसी भी किस्म की बाइसनेस उसमें नहीं नज़र आनी चाहिए, रेसिज्म के हवाले से या एथनिक के हवाले से। अगर ऐसा है तो उसमें भी उसको भी दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए। तो ये बनाने के बाद कुछ रिव्यू करने के असूल व ज़वाबित हैं जिसको हमें देख लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स के जो डिफरेंट टाइप्स पे मुख्तलिफ लेक्चर आपको सेंड किए गए हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल के साथ हर आइटम्स के जो प्रेपरेशन के रूल्स पढ़े हैं उसमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग इनको रिव्यू कर लिया जाना चाहिए। उसको आप उधर से रूल्स को देख सकते हैं। हर आइटम के लिए एक डिटेल लेक्चर आपको जो सेंड किया गया है आप उसको रीड कर सकते हैं और उसको लिसन भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज अरेंजिंग आइटम्स इन द टेस्ट। हमने जब आइटम्स बना लिए, उसको रिव्यू भी कर लिया, अब हमने उसको एक टेस्ट को डिज़ाइन करते वक्त हमने उसमें अरेंज किस तरह से आइटम्स को करना है वो हम देख लेते हैं। फॉर मोस्ट क्लासरूम पर्पसेस द आइटम्स कैन बी अरेंज्ड बाय अ सिस्टमैटिक कंसिडरेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ आइटम यूज्ड। यानी हमने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें अरेंज करना है कि टेस्ट आइटम्स की टाइप क्या है। द लर्निंग आउटकम्स मेजर्ड, जो हमने लर्निंग आउटकम्स मेजर करने हैं उसके अकॉर्डिंग। द डिफ़िकल्टी ऑफ द आइटम्स, आइटम्स की डिफ़िकल्टी के हिसाब से, यानी आसान लेवल जो क्वेश्चंस हैं आप उनको टेस्ट में पहले रखिए और जो ज़्यादा मुश्किल हैं आप उन्हें एंड पे रखिए। द सब्जेक्ट मैटर मेजर्ड, और जो सब्जेक्ट मैटर आपने मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी सेटिंग या अरेंजमेंट होनी चाहिए। When two or more items type are included in a test, there is also some advantages in keeping the simpler item types together and placing the more complex ones. जब आपके पास ज़्यादा तरह के टेस्ट आइटम्स हैं एक ही टेस्ट में, तो आप सिंपलर को, जो ज़्यादा सिंपल हैं, इजी हैं, आप उनको एक जगह पे कर दें और उनको पहले अरेंज कर दें, और जो कॉम्प्लेक्स वंस हैं उनको आप बाद में या उसको बाद में अरेंज कर सकते हैं। इन द टेस्ट एज फॉलोस, ठीक है, उसके अरेंजमेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स और अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स, जो ट्रू फॉल्स हैं यानी सबसे जो आसान चीज़ है, हम उसको अगर ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम में रखे हुए हैं तो उसको पहले रख लीजिए। उसके बाद फिर मैचिंग आइटम्स रख लें, फिर शॉर्ट आंसर आइटम्स, फिर मल्टीपल चॉइस आइटम्स, एंड देन इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज कोई हो तो ऐसे क्वेश्चंस सबसे एंड पे रखिए, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर्स होंगे और बहुत डिटेल उसमें डिमांड की गई होगी, तो इस तरह के आइटम्स को सबसे एंड पे रखा जा सकता है। और इस तरह से उनकी अरेंजमेंट्स एक टेस्ट को डिज़ाइन करते वक्त टेस्ट में हमने उनको अरेंज कैसे करना है कि अगर तो 2-3 तरह के टेस्ट आइटम्स हैं तो सिंपलर वंस को आप एक जगह पे अरेंज कर दें, और उस तरह से बनाएं कि जो ज़्यादा डिटेल या मुश्किल चीज़ें हैं जैसे ऐसे टाइप वाला क्वेश्चंस हैं वो एंड पे ले जाएं, और ईजीएस्ट या सिंपलेस्ट को आप एक जगह या स्टार्ट में रख सकते हैं। इस तरह प्रॉपर तौर पे टेस्ट डिज़ाइन करते वक्त उसमें अरेंज क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब हम वो सब कर लेते हैं, हम शॉर्टली ये देखेंगे कि हम उसको एक टेस्ट को जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके लिए हम कैसे उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उसके क्या चीज़ें हमने देखनी है, उसके स्कोरिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम शॉर्टली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।